इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी है। तेहरान के सड़कों पर अब मिलिट्री एक्शन दिख रहा है। ईरान के बड़े लोगों को निशाना बनाए जाने की इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी वहां से मिल रही है। हिब्रू चैनल का ये बहुत बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है। हार्दिक का सीधे रुख करते हैं। हार्दिक, क्या खामेनेई सेफ है? क्या वहां किसी बड़े नेता को भी नुकसान पहुंचा होगा? क्या इस वक्त वहां से खबर है? बिल्कुल लवीना, अभी थोड़ी देर पहले आप जो जिक्र कर रही थी कि मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, वहां से खामेनेई का जो ठिकाना है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो न केवल एक वीवीआईपी इलाका है, बल्कि जिस शरीफ यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, जहां पर कई इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, वो शरीफ यूनिवर्सिटी वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आजादी टावर, जो कि ईरान की पहचान है, तेहरान की पहचान है, वो वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और अब वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी न केवल वीवीआईपी इलाके, न केवल मार्केट, न केवल व्यापारिक केंद्र, बल्कि वहां की यूनिवर्सिटीज, वहां के एयरपोर्ट, वहां के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना अलर्ट है। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस है वहां ईरान अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान ये जानता है इजराइल ने ये अकेले हमला नहीं किया है। ये साझा रणनीति के तहत, यानी कि वहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा ईरान वहां पर अटैक कर सकता है, अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। इसीलिए और ज्यादा सुरक्षा कैसे कड़ी की जाए, इसी को लेकर खबर मिल रही है। कर्नल दिनेश नैन सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दिनेश सर, क्या ये पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल पर हमला करने के साथ ही ईरान अटैक कर सकता है, जो यूएस के बेसेस हैं अलग अलग देशों में? डेफिनेटली देखिए, वो तो करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान की तैयारियां बराबर चल रही थी। चाहे वो ओमान के अंदर इनकी मीटिंग जब मस्कट में हो रही थी, तो वहां पे भी इनकी मीटिंग फेल हुई। फिर ये लोग जिनेवा के अंदर पहली मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग हुई, लेकिन कोई भी कंडीशन जो अमेरिका या ईरान आपस में मानने को तैयार थे नहीं। अब ईरान बार बार कह रहा था कि सिर्फ आप मेरे से बात करनी है तो जो हमारा यूरेनियम संवर्धन है उसके बारे में बात करें, मिसाइल की तो बात ही नहीं करेंगे हम। लेकिन असली खतरा ठीक है, आपको रोक रहे हैं सर। एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, दर्शकों को वो बता देते हैं। जी न्यूज पर सबसे पहले बड़ी खबर है, ईरान में 30 अलग अलग ऐसे जगह है जहां पर हमला किया गया है। इजराइल ने बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। यानी कि जो आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स थे, जहां बिल्डिंग्स थी, उन सबको टारगेट किया गया है। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया। ये हमला पहले इसी मकसद से किया गया, यानी ईरान को कमजोर किया जा सके। इजराइल ने इसी मकसद के साथ टारगेट किया। जो प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी टारगेट किया गया। ये सबसे अहम खबर सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। यानी खामेनेई पर अटैक करने की कोशिश की गई। जो प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ईरान का, वहां पर हमला किया गया। आईआरजीसी से जुड़ी बिल्डिंग्स, इंटेलिजेंस से जुड़ी बिल्डिंग, तमाम अहम इमारतों को टारगेट किया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें खबर समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा अटैक ईरान पर हुआ है। 30 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जिनको इजराइल ने सीधे निशाना बना लिया है। अब अमेरिकी बेस पर ईरान पलटवार कर सकता है, अटैक कर सकता है, और उसी को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखी जाए, ये सुनिश्चित अब अमेरिका भी कर रहा होगा। दिनेश सर हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सर, अब ये जरा समझाइए, ईरान कितना ताकतवर है, इसको कैसे समझा जाए? चूंकि कोई आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहता है कि क्या उसने परमाणु के वो कितना करीब पहुंच चुका है या क्या उसके पास है। इसको समझेंगे आपसे, ईरान की इस वक्त ताकत क्या है। लेकिन आइए आयुष, इन तस्वीरों को जरा दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है।